नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बोधी इंस्पायर्ड थिंग्स में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सफलता और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की एक यात्रा है। यहाँ हम बात करेंगे बुद्धि, शांति, आत्मविकास और सफलता से जुड़ी उन बातों की जो आपके जीवन को बेहतर और सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। अगर आप सुख, शांति और सफलता की तलाश में हैं, तो यह सफर आपके लिए है। आइए सीखते हैं मौन की शक्ति, विचारों की ताकत और सफलता के गहरे रहस्य। सब्सक्राइब करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। एक साधु की अनोखी कहानी, त्याग, तपस्या और जीवन का सत्य। कई साल पहले एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक महान साधु वेश रहते थे। वे अपनी बात, तपस्या और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका जीवन पूरी तरह साधना और सेवाशील में समर्पित था। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में होते, वे साधु महाराज के पास जाते और उनसे समाधान पाते। उनकी संतोषपूर्ण मुस्कान और गहरी शांति का से सभी को आकर्षित करती थी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक साधारण साधु की नहीं थी, बल्कि यह त्याग, परीक्षा और आत्मज्ञान की अनोखी गाथा थी। साधु बनने की यात्रा। यह साधु पहले एक धनी व्यापारी के मीण थे। उनका नाम धर्मानंद मेष था। उनके पास मोहापार, धन दौलत, ऐशो आराम और सुख सुविधाएं भी थी। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात उन्होंने सपना देखा कि वराम अब एक बूढ़ा साधु उन्हें बुला रहा है और कह रहा है, तूने बहुत कुछ कमाया, लेकिन क्या तूने खुद को पाया? ये शब्द उनके मन में गूंजने लगे। उन्होंने सोचा, मैंने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या मैंने खुद को समझा? अगली सुबह उन्होंने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और घर परिवार छोड़कर साधु बनने का संकल्प लिया। उन्होंने कई सालों तक वनों में तपस्या की, ध्यान लगाया और जीवन का गूढ़ सत्य खोजने लगी। परीक्षा और त्याग की परीक्षा। एक दिन जब वे नदी किनारे ध्यान में बैठे थे, तभी एक व्यापारी वहां आया। उसने साधु को पहचान लिया और कहा, धर्मानंद जी, आपने इतनी संपत्ति और ऐशो आराम छोड़ दिया, क्या आपको कभी पछतावा नहीं होता? साधु मुस्कुराए और बोले, जो त्याग कर देता है वह पछतावा नहीं करता, और जो पछताता है वह कभी सच्चा त्याग नहीं कर सकता। उनके इस उत्तर ने व्यापारी को अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वो सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। ज्ञान की परीक्षा। साधु की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने एक लीला रची। एक दिन उनके पास एक गरीब महिला भिक्षा आई और रोने लगी। उसने कहा, महाराज, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे बचाने के लिए मुझे कुछ चमत्कारी दवा चाहिए। साधु ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर उन्होंने कृति से कुछ मिट्टी उठाई और उस बच्चे के सिर पर लगा दी। आश्चर्यजनक रूप से बच्चा आबरकुल से तुरंत ठीक हो गया। लोगों ने साधु से पूछा, महाराज, ये चमत्कार कैसे हुआ? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति है। जब कोई अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा रखता है, तो प्रकृति भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। जीवन का अंतिम सत्य। साधु ने जीवन भर लोगों की सेवा की, उन्हें ध्यान सिखाया, प्रेम और शांति का संदेश दिया। उनके प्रवचनों से हजारों लोग प्रेरित हुए। उनके अंतिम शब्द थे, धन, वैभव और मान सम्मान सब कुछ छिन सकता है, लेकिन ज्ञान और प्रेम कभी नहीं छिनते। जो सच्चा सुख चाहता है, उसे अपने भीतर झांकना होगा। इसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया और ध्यान की गहरी अवस्था में लीन हो गए। साधु की सीख हमारे लिए इस कहानी से हमें पास बहुत बड़ी सीख मिलती है। त्याग में सबसे बड़ा सुख है। धन और वैभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। विश्वास और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यह कहानी सिर्फ एक साधु की नहीं, बल्कि भी हम सभी की है। अगर हम भी अपने जीवन में मन, शांति और संतोष भी चाहते हैं, तो हमें भी आत्म अनुसंधान करना होगा और सच्चे सुख की तलाश करनी होगी। क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।